Here we know that the formula of total CP is equal to total CP means bill amount. हमें bill amount जो पे करना है वो bill amount that is equal to total CP. हमें कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? That is equal to 100 plus ST percentage, ST otherwise VAT tax, otherwise GST percentage. Divide by 100 into market price means cost price. Here the question is example number 8. The cost of a pair of the roller skates at a shop was rupees 450. Cost of a pair of a roller set. That means CP is given. Cost price of a roller skates that is equal to 450 rupees. And the sale tax means ST charge was rupees 5%. Sale tax charge was rupees 5%. Means ST percentage that is equal to 5%. Find the bill amount. Bill amount means total CP. Bill amount. हमें कितना रुपीस का बिल पे करना पड़ेगा? ओके, दैट मीन्स हमें टोटल सीपी कितना देना पड़ेगा विथ इंक्लूडेड टैक्सेस, इंक्लूडेड सेल टैक्स. तो फॉर्मूला सेम टू सेम 100. यहाँ पे सेल टैक्स है तो एसटी परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस. 100 कॉस्ट सेल टैक्स परसेंटेज 5 डिवाइड बाय 100 इनटू 450. 0 0 कैंसल. 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाय 10 इनटू 45. 45 इनटू 105 डिवाइड बाय 10. 45 5 जा 225 2 40 प्लस 2 45 प्लस 2 47 डिवाइड बाय 10. 472 डिवाइड बाय 10 मींस 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. हमें कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? 472.50 rupees we have to pay to pair of a roller cost. Okay. Here Wahida bought an air cooler for rupees 2240 including a tax of 12%. Find the price. ये हमारा टोटल सीपी है और ये 12% वेट टैक्स है बिफोर वेट. तो हियर टोटल सीपी इज इक्वल टू ₹2240. उसकी जगह पे जीएसटी भी लिख सकते हो. वेट की जगह पे जीएसटी ऑब्लिक वेट और जीएसटी दोनों एक ही है ऐसा समझ लो अभी. और यहाँ पे वेट ब्रैकेट में जीएसटी. द टैक्स इज 12%. Find the CP before weight और GST. वेट के पहले उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ये बिलिंग प्राइस है, ये हमारा बिल अमाउंट है, हमने इतना पे किया. और विथ टैक्स बिल जो आएगा वो विथ टैक्स ही होगा. हमें फाइंड क्या करना है? बिल अमाउंट ने सीपी फाइंड करना, कॉस्ट प्राइस बिफोर टैक्स. टैक्स के पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? ओके चलो. टोटल सीपी की फॉर्मूला इज इक्वल टू 100 प्लस वेट टैक्स ऑब्लिक जीएसटी. वेट और जीएसटी में से कोई भी एक लिख सकते हो. अदरवाइज डिवाइड बाय 100 इनटू सीपी. हमें सीपी फाइंड करना है. टोटल सीपी वैल्यू इज 2240. 100 प्लस वेट और जीएसटी टैक्स कितना है? 12 डिवाइड बाय 100 इनटू सीपी. 2240 112 बाय 100 इंटू सीपी. 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 112 डिवाइड में जाएगा. तो 100 इंटू 2240 डिवाइड बाय 112 दैट इज इक्वल टू सीपी. 112 2 जा 2 2 4 और 0 का 0 आ गया. तो 100 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज सीपी. Therefore, the air cooler before weight oblique GST added to the price that is equal to CP is equal to rupees 2000. Without tax उसकी प्राइस कितनी होगी? 2000 रुपीज
और टैक्स ऐड करने से हमें कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? 2000. हियर Salim bought an article for rupees 784 with included GST of 12%. Here GST percentage is 12%. Included GST means total CP है. That is equal to 784. CP find करना है before GST. Before GST cost price क्या होगी? Okay. और therefore formula total CP is equal to 100 plus GST percentage divide 100 into CP. Total CP is 784. 100 plus 12 divide 100 into CP. CP हमें फाइंड करना है. तो 100 plus 12 क्या हो जाएगा? 112. 784 112 upon 100 into CP. Multiply this. CP is equal to 100 into 784. डिवाइड बाय क्या होगा? ए डिवाइड में चला जाएगा. और 112 7 जा 784. 7 into 100. Therefore CP is equal to rupees 700 before GST. Okay. Therefore the price of the article before GST, the price of the article before GST, that is equal to rupees 700. Clear? Here the price of a TV is rupees 13,000. That is a CP. Price of a TV is 13,000 rupees. Sale tax charge on it at the rate of 12%. ST charge. That is equal to 12%. Find the amount, means bill amount. That Vinod will have to pay. विनोद को कितना पे करना पड़ेगा? मीन्स टोटल सीपी, दैट इज ए बिल अमाउंट. टोटल सीपी दैट इज ए बिल अमाउंट टू पे विनोद, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. Therefore total CP is equal to 100 plus sale tax percentage divided by 100 into CP. ओके, फॉर्मूला समझ में आ गई? 100 सेल टैक्स परसेंटेज 12 डिवाइड 100 इंटू 13,000 रुपीज. क्लियर? 100 प्लस 12 112. ये 100 कट नहीं हो सकता. 13,000 2 0 कैंसल. 112 इंटू 130, पहले 0 एज इट इज. 13 2 26 टू 143 plus 2 145. Therefore Vinod will have to pay rupees 14,560. Therefore the amount that Vinod will have to pay is equal to rupees 14,560. That is final answer.
Here I purchase a hair dryer. I purchase a hair dryer for rupees 5,400 including 18% GST. Here GST percentage is 18 and total CP including GST है, that means total CP. Total CP is equal to rupees 5,400. And what to find? CP is equal to question mark. Find the price before GST. Before GST price कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है. Total CP 100 plus GST percentage divided by 100 into CP, that is equal to total CP. Total CP कितना है? 5,400. 100 plus GST कितना है? 18. 100 into CP. What is the value of CP? CP हमें फाइंड करना है. ओके, बिफोर GST वो GST ऐड किए बिना पहले हमें कितनी प्राइस थी वो हमें चेक करना है. 5,400 118 upon 100 into CP. तो CP इज इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला? 5,400 into 100 डिवाइड बाय 118. ओके, 18% GST है. चलो हमें चेक करना पड़ेगा 59 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50. अब उसका कट शॉर्ट करना पड़ेगा. 5,400 59 is a prime number. 5,400 यहाँ पे 18% GST है. That is a 8% GST. ओके, 8% है तो यहाँ पे 108 हो जाएगा. यस, तो 108 that is a 54. 50 to the 100, 54 to the 108. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 into 50 and that is equal to 5,000 rupees. Okay, so the price before GST was added. Price before it was added, that is equal to rupees. CP is equal to rupees 5,000. Okay. An article was purchased for rupees 1,239 including GST of 18%. GST की price that is equal to 18% GST और total CP rupees 1,239. CP फाइंड करना है विदाउट GST. कॉस्ट प्राइस क्या होगी? विदाउट GST हमें फाइंड करनी है टोटल CP. ओके, CP टोटल CP की फॉर्मूला 100 प्लस GST परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू CP. 1,239 है टोटल CP. 100 प्लस GST कितना है? 18 डिवाइड बाय 100 इंटू CP हमें फाइंड करना है. 1,239 118 upon 100 into CP. Therefore, CP is equal to 1,239 118 divide 100 divided by 118. 59 50 2 से डिवाइड कर दिया. 59 से डिवाइड करो. 59 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 21. 59 2 सा 118, 5 रहेगा रिमाइंडर 59. 59 1 सा 59. तो 21 इंटू 50. 21 5 सा 105, पीछे 0. तो CP हमारा कितना आएगा? रुपीज 1,050. Therefore, the price of the article
before GST was added, that is CP is equal to rupees 1050. That is final answer. Okay. New topic, simple interest and compound interest. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सबसे पहले उसकी फॉर्मूला देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसआई. सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है एसआई. दैट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100. व्हाट इज द पी? पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी उसके? इन रुपीस. प्रिंसिपल वैल्यू होगी इन रुपीस में. ओके. आर मीन्स क्या होगा? आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू होगी परसेंटेज, इन परसेंटेज फॉर्म. टी इज इक्वल टू टाइम. टी इज इक्वल टू टाइम. टाइम इज इन ईयर, मंथ और डेज में हो सकता है. मंथ्स एंड डेज. ओके. इसमें हो सकता है. और एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. ओके. एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज ए? ए मीन्स क्या होगी? ए इज कॉल्ड अमाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? A is called a amount, and amount is equal to formula है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो पहले प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम पीरियड दिया है. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एसआई. ओके. तो एसआई फाइंड करने की फॉर्मूला पी आर टी डिवाइड बाय 100, और उससे ऊपर से अमाउंट फाइंड करना हो तो अमाउंट की फॉर्मूला में वैल्यू रखना प्रिंसिपल प्लस एसआई. तो सबसे पहले हमें एसआई फाइंड करना पड़ेगा. एसआई फाइंड करने के बाद ही हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं. ओके. अदरवाइज डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करना हो तो एसआई की फॉर्मूला में वैल्यू रख दो. व्हाट इज द वैल्यू इस पीआरटी अपन 100. व्हिच टर्म इज कॉमन? दोनों में पी कॉमन है तो यहाँ पे 1 रहेगा. 1 प्लस आरटी बाय 100. ये वाली फॉर्मूला में वैल्यू रख के भी हम डायरेक्ट अमाउंट फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एसआई. एसआई प्लस पी दैट इज इक्वल टू. ओके. एसआई प्लस पी दैट इज इक्वल टू. एंड वी नो दैट 1 year is equal to how many months? 1 is equal to 12 months. And one year is equal to how many days? 365 days. Non-leap year. In a non-leap year. Otherwise, leap year that is equal to 366 days. In a leap year. Okay, in a leap year. If SI is equal to given, P is equal to given, R is equal to given, then find the value of T. अगर हमें T फाइंड करना है तो T के साथ में क्या है? P और R. P और R कहा जाएगा डिवाइड में, और SI और 100 का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. तो T फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं. T is equal to SI into 100 अपन P. ओके. अब T यहाँ नीचे आ जाएगा और P इस साइड चला जाएगा. SI into 100 divided by RT, then we find the value of T. और R इस साइड चला जाएगा, T नीचे. R is equal to 100 into SI divided by P into T. Okay, then find the value. चलो. What is the formula of compound interest for annually? For annually means year. Annually उसका मीनिंग हुआ ईयर. फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट.
that is equal to A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to T. Sometimes यहाँ पे T भी लिखते हैं और N भी लिखते हैं. T means time period और N means number of years. Both are same. P means principal. T means time period. T or date. और A means amount. इसकी हमें अमाउंट मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा. पहले अमाउंट फाइंड हो जाएगी, इसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो सब्ट्रैक्ट होगी दैट इज इक्वल टू CI. CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट. फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इनटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100. A डिवाइड 100 सिर्फ R के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है. 1 प्लस R बाय 100 रेज टू T, अदरवाइज नहीं. फॉर्मूला है एनुअल मींस 1 ईयर के लिए. उसमें दूसरी भी फॉर्मूला होती है हाफ ईयर और हाफ ईयर मींस उसका दूसरा नाम है सेमी एनुअल. सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मींस ईयर में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा. हाफ ईयरली मींस 6 मंथ 6 मंथ. हाफ ईयरली मींस ईयर का हाफ. 1 ईयर इज 12 मंथ, तो हाफ ईयर मींस 6 मंथ. ओके, तो ये हाफ ईयर के दूसरी फॉर्मूला होगी A इज इक्वल टू P 1 प्लस R. यहाँ पे 100 की जगह पे क्या हो जाएगा 200 और T की जगह पे क्या हो जाएगा 2T. अदरवाइज N भी लिख सकते हैं, N और T. और क्वार्टरली मींस सेमी एनुअली मींस every 6 months. Semi annually means every 6 months. Quarterly means every 3 months. Every 3 months. Okay. Quarterly means 1/4 part. Quarterly means 1/4 part of the year. 1/4 part of the year. Year means 12 months. 12 months का 4th part. That means 3 months. Every 3 months. उसकी फॉर्मूला यहाँ पे हाफ ईयर में था तो नीचे 200 आया और ऊपर 4 आया. इसके फॉर्मूला में होगा P इज इक्वल टू P 1 प्लस R. क्वार्टरली मींस डिवाइड बाय 4, तो 400 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा. ओके, और दैट विल फाइंड द अमाउंट. और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस A free formula इसमें यूज. Then we write down.